Isomerism, compounds having same molecular formula but at least one different property, तो उन्हें हम कहेंगे आइसोमर्स। और इस फिनोमेनन को आइसोमेरिज्म, जैसे कि हम एग्जांपल लें CnH2n+2 और O। ये फॉर्मूला एल्कोहल को भी बताता है और ईथर को भी बताता है। जैसे हमने इन की जगह पर 2 रखा, C2H6O, CH3, CH2OH, CH3O, CH3। एक है इथाइल एल्कोहल, दूसरा है डाइमिथाइल ईथर। एक लिक्विड है, दूसरा गैस है। अब एल्कोहल का ये जो H है ये आसानी से रिलीज हो जाता है क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से OH बॉन्ड वीक पड़ जाता है। तो इस हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन कहते हैं। तो एल्कोहल के पास एसिडिक हाइड्रोजन है लेकिन इसके पास ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी अगर हम रिएक्शन की बात करें, रिएक्शन विथ सोडियम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेगा लेकिन ये सोडियम के साथ रिएक्ट नहीं करता है। उसी तरह से अगर हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएं तो C2H5 इथाइल आयोडाइड बनेगा और यहां पर मिथाइल आयोडाइड बनेगा। तो ये सारे अंतर हैं। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स की। तो ब्रॉडली इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल भी कहते हैं, और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो हम लोग शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से। अब इसके कई टाइप्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर। इसके टाइप्स, पहला है चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा है पोजीशन आइसोमेरिज्म, तीसरा है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फोर्थ है रिंग चेन आइसोमेरिज्म, और क्या हो सकता है, यस, मेटामेरिज्म। अब एक है टॉटोमेरिज्म, इसे हम लोग बाद में करेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट इसको आइसोमेरिज्म मानते ही नहीं है लेकिन फिर भी हमारे सिलेबस में है। देखिए, शुरुआत चेन आइसोमेरिज्म।
इसमें क्या होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट साइज ऑफ पेरेंट कार्बन चेन या साइड चेन। तो चेन आइसोमेरिज्म में एक चीज का ध्यान रखना होता है कि यहां पर फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट बिल्कुल सेम होने चाहिए। अब इसका एग्जांपल लेते हैं हम लोग। CH3 CH2 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 CH3 क्या है, पेंटेन है। CH3 CH CH2 CH3 और यहां पर CH3 लगा दिया, है ना। तो इसका जो है पेरेंट कार्बन चेन की साइज भी डिफरेंट हो गई और यहां पर एक साइड चेन आ गया, तो ये भी पेंटेन है। CH3 CH CH3, ऊपर एक CH3 नीचे एक CH3, तो कार्बन की संख्या तो 5 ही है। दिस इज ऑल्सो पेंटेन। लेकिन जब पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि जब नाम सेम है तो कंपाउंड भी एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, है ना। तो पहला वाला क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल पेंटेन। दूसरा वाला क्या है, आइसो पेंटेन। और तीसरा वाला क्या है, नियो पेंटेन। सेकेंड कार्बन पर वन मिथाइल ग्रुप आइसो कहलाता है, सेकेंड कार्बन पर टू मिथाइल ग्रुप नियो कहलाता है। अब हमने क्या बताया कि मल्टीपल बॉन्ड भी अगर है तो सेम होना चाहिए और फंक्शनल ग्रुप है तो भी सेम होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप वाला एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं। CH3 CH2 CH2 COOH 1 2 3 4 ब्यूटेनोइक एसिड है। CH3 CH COOH और यहां पर CH3, तो यहां भी 4 कार्बन है। दिस इज ऑल्सो, अगर हम आइसो लिखेंगे तो ब्यूटेनोइक एसिड लिख सकते हैं, है ना, आइसो ब्यूटेनोइक एसिड। और नहीं तो टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। इसी तरह से एक बॉन्ड वाला भी मैं ले लेता हूं। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, हाँ CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3। सेकेंड है पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होगा, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड। देखिए पहला जो एग्जांपल मैंने दिया था उसमें अगर मैंने पेरेंट चेन अगर सेम रखा होता तो वो पोजीशन आइसोमेरिज्म का जो है ना एग्जांपल हो जाता है ना। मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट, यहां भी नोट डाल लीजिए। फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट मस्ट रिमेन सेम। एग्जाम्पल में पोजीशन CH3 CH2 CH2 Cl
CH3 CH CH3। तो पहला है प्राइमरी हैलाइड, दूसरा है सेकेंडरी हैलाइड, है ना। इसी तरह से अगर डबल बॉन्ड को हम ले लें, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3, ये पोजीशन आइसोमेरिज्म होगा, है ना, क्योंकि यहां पर पेरेंट चेन में कार्बन की संख्या सेम है। अब जैसे कि एक और एग्जांपल लीजिए, हम लोग बेंजीन को ले लेते हैं, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, यही है ओडोनिल। अब है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला लेकिन डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। जैसा कि बिगिनिंग में ही, इस चैप्टर की शुरुआत में ही मैंने एक एग्जांपल दिया था, CnH2n प्लस 2O, ये एल्कोहल को भी बताता है और ईथर को भी बताता है ना। तो इसमें अगर मैंने ले लिया C2H6O, CH3CH2OH CH3O CH3। अब देखिए, ये जो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं जनरल फॉर्मूला, ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए, दूसरा है CnH2nO, तो इसका मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, C3H6O। अब ये किसको बताता है? तो ये एक अल्डिहाइड को बताता है और कीटोन को भी बताता है, जैसे CH3 CH2 CHO। ठीक, 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गई। CH3 CO CH3, 3 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। इसी तरह से एक और फॉर्मूला याद रखिए, CnH2nO2, तो मैं C2H4O2, ये बताता है कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर का भी सेम जनरल फॉर्मूला है। मैंने C2 लिया है तो CH3 COOH H COO CH3, ये हो गया मिथाइल फॉर्मेट या मिथाइल मिथेनोएट। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। फोर्थ लेते हैं रिंग चेन आइसोमेरिज्म, सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, these can exist as open chain as well as cyclic chain। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट नोट, ये आगे आपके काम आएगा मोस्टली कंपटीशन में। रिंग चेन आइसोमेरिज्म also called functional group isomerism, but vice versa is not true। तो अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी आ रहा है और फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी आ रहा है, तो प्रायोरिटी रिंग चेन को दिया जाएगा। अब रिंग चेन का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जनरल फॉर्मूला CnH2
H2N। देखिए ये फॉर्मूला अल्कीन के लिए वैलिड है और साथ ही साइक्लो अल्केन के लिए भी वैलिड है। जैसे अल्कीन CH3 CH CH2 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 CH2, 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन। अच्छा, अगर इन दोनों की आप बात करें तो ये क्या है, ये डबल बॉन्डेड है ना, और ये सिंगल बॉन्डेड है। एक अल्कीन है और एक अल्केन है, तो ये फंक्शनल आइसोमर में भी, आइसोमेरिज्म में भी आ जाएगा। ठीक, और ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म तो है ही है, ये तो है ही है, लेकिन ये फंक्शनल आइसोमर्स भी हैं, क्योंकि एक अल्केन है एक अल्कीन है, लेकिन हम प्रेफर किसे करेंगे, RCI को, रिंग चेन आइसोमेरिज्म को हम प्रेफर करेंगे। इसी तरह से एक और जनरल फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, CnH2n-2। देखिए इन जनरल फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये किसके लिए होता है, अल्काइन के लिए होता है, लेकिन ये केवल अल्काइन पर ही लागू नहीं होता, ये अल्काडाइन पर भी लागू होता है, ये साइक्लो अल्कीन पर भी लागू होता है। कुछ और भी कंपाउंड है जैसे बाइसाइक्लो, एस्पाइरो, तो अभी हम लोग उसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं C4H6 का अल्काइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 अल्काइन है। अल्काडाइन CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH CH3 अल्काडाइन। अच्छा, 4 कार्बन है तो साइक्लोब्यूटीन भी हो जाएगा। देखिए इसमें कंपाउंड तो और भी सारे बन सकते हैं, है ना, जैसे मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, तो ये डबल बॉन्ड है। अच्छा, ये यहां हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोप 1 मिथाइल साइक्लोप्रोपीन। एक ये भी संभव है, ऊपर डबल बॉन्ड, तो ऊपर हो जाएगा CH2। फोर्थ है मेटामेरिज्म। देखिए इसमें सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप, लेकिन डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू फंक्शनल ग्रुप। तो ये मेटामेरिज्म जो है केवल पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड के साथ ही वैलिड है, अकर्स ओनली इन कंपाउंड्स हैविंग पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप। तो ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं, ईथर है, कीटोन है, फिर थायो ईथर है, फिर कार्बोक्सिलेट ग्रुप है यानी कि एस्टर, फिर आपको ये अमाइड है। तो इन सबों के साथ हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, दूसरा होगा CH3O CH2 CH2 CH3। तो अगर IUPAC के हिसाब से हम लोग इसका नेम लिखे तो एक तो इथेन हो गया मेन कंपाउंड, इथेन के साथ इथॉक्सी जुड़ा हुआ है, इथॉक्सी इथेन, या इसे डाई इथाइल ईथर भी कह सकते हैं, डाई इथाइल ईथर। चलिए अब इसे हम क्या कह सकते हैं, यह है प्रोपेन, प्रोपेन के साथ मिथॉक्सी जुड़ा हुआ है, प्रोपेन, या इसे हम मिथाइल प्रोपाइल ईथर कह सकते हैं, ये कॉमन नेम है। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे एक हम लोग ले लेते हैं बेंजीन रिंग COO, ये साइक्लोहेक्सेन है ना, और ये हो गया बेंजोएट साइक्लोहेक्सेन COO, और यहां पर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल बेंजोनोएट, और इसका हो जाएगा फिनाइल हेक्सेनोएट। चलिए एक अमाइड का देख लेते हैं, CH3 CH2 CONH CH2 CH3 CH3
CONH CH2 CH2 CH3। तो दोनों क्या है? सेकेंडरी अमाइड है। दोनों सेकेंडरी अमाइड हैं, लेकिन दोनों में अल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट डिफरेंट है, तो मेटामेरिज्म भी हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था, टॉटोमेरिज्म एक डिफरेंट तरह का आइसोमेरिज्म है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में चैप्टर के समय में जानेंगे। देखिए, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इंटरकन्वर्जन ऑफ टू isomeric forms into each other with different functional group। ठीक है, और इसके लिए जो कंडीशन होनी चाहिए, पहला प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप या NO ग्रुप या ग्रुप, इन तीनों में से कोई एक मौजूद होना चाहिए। और सेकंड है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अटैच टू सेचुरेटेड कार्बन एटम। ठीक है, अब जरा इसका एक एग्जांपल हम लोग लेकर देखते हैं। CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ठीक, तो ये है इन और ये है ऑल, इसे कहते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक, अब इनका इंटर कन्वर्जन होता है। देखिए ये साइन एक्विलिब्रियम है ना, तो ये एक्विलिब्रियम नहीं है ना, ये यहां पर एक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश नहीं होता। यहां पर क्या है? ये साइन इंटर कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, इसे एनॉल वाले फॉर्म में इसको हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, माइग्रेशन ऑफ H प्लस। तो यहां पर H है, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन। फर्स्ट पे अगर H प्लस है तो वो थर्ड पोजीशन पर जाएगा, क्योंकि अगर लेफ्ट साइड में जाएगा तो CH3 ऑलरेडी फुलफिल्ड है ना, कोई बॉन्ड जो है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कि हाइड्रोजन ये लेगा, तो ये तो CH3 ही रहेगा। अब यहां से H बाहर निकला और यहां पर आ गया, थर्ड पोजीशन है, और यहां पर डबल बॉन्ड डेवलप हो गए, तो इसे कहते हैं कीटो फॉर्म। हाँ, तो यहां पर हम इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, माइग्रेशन ऑफ H प्लस को प्रोटॉन भी कहते हैं, फ्रॉम फर्स्ट टू थर्ड पोजीशन। ठीक है, तो यानी कि कीटोनिक, हम लोग को कीटोनिक फॉर्म वाला ही ज्यादा देखने को मिलेगा, है ना, हमारे चैप्टर में। लेकिन NO के साथ, CN के साथ भी टॉटोमेरिज्म पॉसिबल है। अब देखिए, क्वेश्चन बहुत सारे इस तरह के आते हैं, आपको फॉर्मूला दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ आइसोमर्स बताएं, है ना, कितने आइसोमर्स हो सकते हैं। कम से कम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के लिए जो है कोई फॉर्मूला नहीं है ना, लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फॉर्मूला है। तो कुछ जो है जनरल मैं आपको बता देता हूं। फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। देखिए, अगर हम अल्केन की बात करें, CnH2n+2, अगर अल्केन की बात करें तो एक कार्बन वाला अल्केन, दो कार्बन वाला अल्केन, तीन कार्बन वाला अल्केन, ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। ठीक है, शुरुआत होती है 4 कार्बन एटम वाले से। 4 कार्बन एटम वाला अल्केन 2 आइसोमर बनाता है, 5 कार्बन वाला 3, 6 कार्बन वाला 5 बनाएगा, 7 कार्बन वाला आपको 9 बनाएगा, है ना, 8 कार्बन वाला 18, 9 कार्बन वाला 35 और 10 कार्बन वाला यानी कि C10H22 ये बनाएगा 75। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, हजारों हजार में भी जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आप 10 से ज्यादा हम लोग से पूछा नहीं जाएगा, है ना। ये 10 वाला तो हमारी एनसीईआरटी में ही हाइड्रोकार्बन चैप्टर में दिया हुआ है ना। तो देखिए, 4 कार्बन वाले अल्केन से ही आइसोमेरिज्म शुरू होती है ना। तो ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स, पेंटेन के 3 आइसोमर्स, हेक्सेन के 5 आइसोमर्स, हेप्टेन के 9, ऑक्टेन के 18, नूनेन के 35 और डिकेन के 75। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा मैं अल्कीन का भी दे देता हूं, CnH2n। देखिए, इसकी शुरुआत होती है, 2 कार्बन वाला शो नहीं करता है, 3 कार्बन वाला अल्कीन 2, 4 कार्बन वाला शो करेगा 5 कार्बन वाला 10,
अल्काइन की बात करें तो 2 कार्बन वाला शो नहीं करेगा, 3 कार्बन वाला 2, 4 कार्बन वाला 9, 5 कार्बन वाला 3 और 6 कार्बन वाला का 7। तो इसलिए तो यहां पर हमारा जो है आइसोमेरिज्म भी फिनिश हुआ। और देखिए ये सारी चीजें जो होती हैं प्रैक्टिस की चीजें होती हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैप्पी लर्निंग।